हिंदुस्तान के भीतर 2014 के बाद से किस तरह से भाजपा की और आरएसएस जब सत्ता में आती है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ईवीएम का बटन आप इस तरीके से दबाना कि करंट जो है वो शाहीन बाग में लगे। देश के भाजपा के और नेता जो कि मंत्री हैं वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को, किस समुदाय को टारगेट करके और गोली मारो सालों को, ये लगाते हैं एक नारा। तो ये दरअसल 2014 के बाद से भाजपा की जो राजनीति है, आरएसएस और भाजपा हिंदुस्तान के भीतर लगातार जिस तरह से वो जहर फैला रही है और समाज के भीतर व्याप्त अंतर्विरोधों को उकसा करके और समाज को जला रही है मुस्लिमों के खिलाफ। आप देखिए कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है, कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने एक भी वादा पूरा किया नहीं है और वो चाहते हैं कि देश को 2024 के लोकसभा से पहले दंगों की आग में झोंक दिया जाए और उस दंगों की आग में अपनी सत्ता की रोटी वो सेक कर सरकार बना ले। कौन लोग कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? ये कौन लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ना होगा? नूह के भीतर सरकार कह रही है कि हमने बीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को रैली निकालने का हमने आदेश नहीं दिया गया है। वो कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम रैली निकालेंगे। ये उनके भीतर दुस्साहस कहां से आ रही है? तो ये हिंदुस्तान के भीतर भाजपा की राजनीति और उसका जो विचारधारा है उसके ताल्लुक भाजपा से है। और भाजपा, आप देखिए ना, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री गए नहीं। तो अब यह हमला जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, समाज के भीतर जहां भी अंतर्विरोध व्याप्त हैं उन अंतर विरोधों को लगातार उकसा करके और उसको वहां आग लगा दिया जा रहा है अपनी राजनीतिक फायदे के दौर के। वो हिंदुस्तान की तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत भयावह तस्वीर है कि किस तरीके से एक शिक्षिका, एक मासूम सा बच्चा, निरीह एकदम मासूम से बच्चे को बाकायदा उसके ही कलीग जो छात्र, क्या होता, उनका घर बुलडोज कर दिया गया होता, उनको जेलों में डाल दिया गया होता, उनके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदुवादी संगठनों को खड़ा कर दिया गया होता, नारे लगाए जाते हैं, गंदी गालियाँ दी जाती और तमाम चीज़ों का सरकार संरक्षण करती। लेकिन वाजिब से बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें कोई उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। कि मैं फिर कह रहा हूँ कि उसकी जो पूरी वैचारिकी है, उस वैचारिकी को देखिए, वो पूरी विचारधारा, वो पूरी बातचीत सत्ता से जुड़ी हुई है। और योगी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयानों को आपने देखा है। तो ये दरअसल सरकार जो सुनियोजित तरीके से जहर फैला रही है, सांप्रदायिक नफरत फैला रही है, मुस्लिमों के खिलाफ जो घृणा का प्रचार कर रही है, उस प्रचार का परिणाम है कि अब उसको गांवों तक, उसको घरों तक पहुंचा दिया गया है कि हिंदू समाज, हिंदू लोग जो हैं उनको मुसलमानों के सामने खड़ा करके और देश के भीतर वो अपनी सरकार बनाए और पूंजीपतियों को फायदा दे। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का वीडियो आप सबने देखा होगा, किस तरीके से शिक्षक महिला एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवा रही हैं और कह रही हैं कि जितने भी मोहम्मदन के बच्चे हैं वहाँ चले जाएं। तो इस तरह की मानसिकता के साथ स्कूल में ऐसे बच्चों को पढ़ाना, ये शायद कहाँ तक सही है और इतनी नफ़रत आखिर उस शिक्षिका के अंदर कहाँ से आई, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। और कई ऐसे माँ बाप हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो डर भी रहें। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आयशा के छात्र नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। दिव्यम जी, आपने वो मुजफ्फरनगर वाला वीडियो तो देखा ही होगा। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर का वीडियो हमने देखा है। वो ये आज के दौर के वो हिंदुस्तान की तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत भयावह तस्वीर है कि किस तरीके से एक शिक्षिका, एक मासूम सा बच्चा, निरीह एकदम मासूम से बच्चे को बाकायदा उसके ही कलीग जो छात्र हैं उसको बुला करके उसको फिर से पिटवा रही हैं। तो ये मानसिकता, दरअसल आपने जो सवाल किया कि आती कहाँ से है, सवाल इसका है। हिंदुस्तान के भीतर 2014 के बाद से किस तरह से भाजपा की और आरएसएस जब सत्ता में आती है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ईवीएम का बटन आप इस तरीके से दबाना कि करंट जो है वो शाहीन बाग में लगे। देश के भाजपा के और नेता जो कि मंत्री हैं वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को, किस समुदाय को टारगेट करके और गोली मारो सालों को, ये लगाते हैं एक नारा। तो ये दरअसल 2014 के बाद से भाजपा की जो राजनीति है, आरएसएस और भाजपा हिंदुस्तान के भीतर लगातार जिस तरह से वो जहर फैला रही है और समाज के भीतर व्याप्त अंतर्विरोधों को उकसा करके और समाज को जला रही है, मुस्लिमों के खिलाफ
लगातार वो सांप्रदायिक का नफरत घृणा का जो प्रचार उसका अभियान है वो नीचे तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, उनके आईटी सेल के माध्यम से फैल रहा है, यह उसका परिणाम है कि किस तरह से आप देखिए कि हिंदुस्तान के भीतर, ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है, एक मासूम सा बच्चा, और वहाँ यह जहर, सांप्रदायिकता का जो जहर है उस स्कूल तक फैल गया है कि, और वो बाकायदा ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है, कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने एक भी वादा पूरा किया नहीं है, और वो चाहते हैं कि देश को 2024 के लोकसभा से पहले दंगों की आग में झोंक दिया जाए और उस दंगों की आग में अपनी सत्ता की रोटी वो सेक कर सरकार बना लें। दिव्यम जी, वो तृप्त त्यागी जो उस स्कूल की प्रधान अध्यापक हैं, शिक्षिका हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से क्या रिश्ता? वो तो अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही थी और इस तरह की बात कर रही थी। उनका बहुत सीधे तौर पर रिश्ता हो या ना हो, लेकिन उस विचार का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है, उस विचार का रिश्ता आरएसएस से है। ब्रेन वॉश किया देश के भीतर कौन लोग कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? ये कौन लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ना होगा? नूह के भीतर सरकार कह रही है कि हमने बीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को रैली निकालने का हमने आदेश नहीं दिया गया है, वो कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम रैली निकालेंगे। ये उनके भीतर दुस्साहस कहाँ से आ रही है? तो ये हिंदुस्तान के भीतर भाजपा की राजनीति और उसका जो विचारधारा है उसके ताल्लुक भाजपा से है। और भाजपा, आप देखिए ना, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री गए नहीं, तो अब यह हमला जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, समाज के भीतर जहां भी अंतर विरोध व्याप्त हैं उन अंतर विरोधों को लगातार उकसा करके और उसको वहां आग लगा दिया जा रहा है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2024 की तैयारी है, चाहे नूह हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार का बगहा हो। बिहार शरीफ में आपने देखा कि क्या हुआ, और बिहार के भीतर सासाराम से गिरफ्तार कौन हुआ? भाजपा के पूर्व विधायक थे, गिरफ्तार हुआ, भाजपा के ने एक शब्द नहीं बोला। तो कहीं कुछ होता है। बगहा के भीतर मैं देख रहा था सुशील मोदी का ट्वीट, अभी बगहा के भीतर जिस तरह की वहां पर हिंसा हुई, उसमें सुशील मोदी क्या कह रहे हैं कि क्या सनातनियों को और हिंदुओं को रैली निकालना भी नुकसान हो गया? अरे घटना हुई, उसकी जांच होगी। आप ये कहते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान के भीतर अगर आप अपने आप को नेता मानते हैं और एक सभ्य नागरिक मानते हैं तो आपको ये अपील करने चाहिए कि वहाँ के लोग शांति बनाए रखें, लेकिन आप तुरंत एक पक्ष ले रहे हैं। दिव्यम जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी को बुलडोज़र बाबा कहा जाता है। वो कहते हैं कि वो तुरंत बुलडोज़र से अपनी कार्रवाई करवाते हैं। तृप्ता त्यागी की जगह अगर कोई फातिमा होती या सबीना खातून होती, उनका टाइटल में मुस्लिम वाला टाइटल होता, तो क्या होता अब तक? क्योंकि अब तक उनके ऊपर कुछ इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या होता? उनका घर बुलडोज कर दिया गया होता, उनको जेलों में डाल दिया गया होता, उनके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदुवादी संगठनों को खड़ा कर दिया गया होता, नारे लगाए जाते हैं, गंदी गालियाँ दी जाती और तमाम चीज़ों का सरकार संरक्षण करती। लेकिन वाजिब से बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें कोई उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। कि मैं फिर कह रहा हूँ कि उसकी जो पूरी वैचारिकी है, उस वैचारिकी को देखिए, वो पूरी विचारधारा, वो पूरी बातचीत सत्ता से जुड़ी हुई है। और योगी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयानों को आपने देखा है। तो ये दरअसल सरकार जो सुनियोजित तरीके से जहर फैला रही है, सांप्रदायिक नफरत फैला रही है, मुस्लिमों के खिलाफ जो घृणा का प्रचार कर रही है, उस प्रचार का परिणाम है कि अब उसको गांवों तक, उसको घरों तक पहुंचा दिया गया है कि हिंदू समाज, हिंदू लोग जो हैं उनको मुसलमानों के सामने खड़ा करके और देश के भीतर वो अपनी सरकार बनाए और पूंजीपतियों को फायदा दे। एक तरफ वो बच्चों को पीट रही थी, पिटवा रही थी, दूसरे तरफ उन्हीं बच्चों से पिटवा रही थी जो उनके साथ बैठता है। तो क्या एक टीचर दो जिंदगी तबाह कर रही है, दो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है? क्योंकि दोनों बच्चों को धर्म का ज्ञान तो नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे को, 7वीं क्लास के बच्चे को क्या ज्ञान होगा धर्म का? तो दोनों बच्चों की भविष्य खराब कर रही हैं। बिल्कुल, वो दोनों ही बच्चों के धर्म खराब कर रही हैं। एक ऐसा भविष्य, उनका भविष्य खराब कर रही हैं। और वैसे बच्चे, सोचिए, उनके खिलाफ वाजिब सी बात है कि वो कुछ जानते समझते नहीं है, निरीह, दोनों इनोसेंट लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप मतलब एक पिटवा रही हैं, तो आप उनके खिलाफ एक समुदाय और एक लड़के के खिलाफ नफरत भर रही हैं। और मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ कि वो लड़का
उसकी जीवन भर उस गिलानी को लेकर के उसके भीतर जो एक ऐसा भरा होगा गिलानी, उसको लगता होगा समझना, और खड़ा हुआ वो रो रहा है। सवाल है कि वो रो रहा है और ये थप्पड़ पर थप्पड़ चलवा रही हैं। तो समाज के भीतर जो ऊंचे स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ा रहे हैं, उसकी ये लोग बुनियाद रख रहे हैं कि दो समुदायों को, अब बच्चों को लड़ाया जाए, बड़ों को तो ये लोग लड़ा ही रहे हैं। तो ये वहाँ काम कर रही हैं। क्या ये 2024 चुनाव की तैयारी है कि फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, एक समुदाय को, एक विचारधारा को खुश करने के लिए दूसरे विचारधारा को, दूसरे समुदाय को, दूसरे धर्म को, लोगों को दबाया जाए, क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है, इसका वोट ज़्यादा चाहिए, और वो मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके खुद का फ़ायदा करने के लिए इस तरह की चीज़ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने इसका पहले भी मैंने कहा कि हिंदुस्तान के भीतर चुनाव आने वाले हैं 2024 के, और इनको पता है कि 2024 में ये हारेंगे और हारने के बाद ये जेल में जाएंगे, क्योंकि इनके जो सारे काले कारनामे हैं इसके चिट्ठे खुलेंगे। और जो एक महागठबंधन पूरी विपक्ष इंडिया जो बन रहा है, इस पूरी बात सत्य है कि ये इनको शिकस्त देगा। और सिर्फ वे तो एक वहाँ उत्तर प्रदेश में करवाया गया, नूह देखिए, हरियाणा का नूह जल रहा है, आप अन्य जगहों पे देखिए, आप अलग अलग विश्वविद्यालयों को देखिए, तो पूरी ये प्लानिंग है चुनाव की कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 2 करोड़ इन्होंने रोजगार दिया नहीं, इन्होंने नौकरियां दिया नहीं, रेलवे में इन्होंने भर्ती किया नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था इन्होंने ठीक किया नहीं, काला धन वापस लाया नहीं, तो इन्होंने कुछ किया हुआ है नहीं। तो अब ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता को खुश नहीं, मूर्ख बना रहे हैं कि हम मूर्ख बना करके, एक पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके, और हम फिर से वापस सत्ता में आ जाए, जो होने वाला नहीं। सवाल, क्या ये सब करके फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं। देश की जनता, देश का विपक्ष, इनके इस पूरे आरएसएस और इनके जो पूरा प्रचार तंत्र है, इनके पूरी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ 24 में खड़ा होगा। और आप देख रहे हैं कि कई सारे राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, और उस चुनाव परिणाम में आपने देखा कि क्या हुआ। बिहार के भीतर आप देखिए, ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर दें। बिहार शरीफ, सासाराम, बगहा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सब जगह इन्होंने कोशिश किया और सब जगह ये विफल हुए, इनके लोग गिरफ्तार भी हुए। तो यह जो विपक्ष, वो विपक्ष बना है इंडिया, उसको बिहार लीड कर रहा है, और जो बिहार यहाँ इनके सांप्रदायिक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रहा है, वहाँ भी कामयाब नहीं होने देगा। और इनकी पोल खोलनी है, और मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि इनको 2024 में इनको हराना सबसे फौरी कार्रवाई है, तब जाकर देश का, हिंदुस्तान और देश का लोकतंत्र बचा रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आइसा के छात्र नेता दिव्यम। आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि 2024 की ये सब तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरा देश आग के हवाले चला जाए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ से फ़ायदा हो। बहरहाल, आपकी यह प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे द इंडियन खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।